गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। भागवत में लोग चर्चा करते हैं कि भगवान जब द्वारावती यानी द्वारिका चले गए तो क्या कभी उनकी गोपियों से भेंट मुलाकात हुई कि नहीं हुई। तो आज भागवत में वही खंड हमने खोला है। 10वें स्कंद के 82 अध्याय में है भगवान श्री कृष्ण बलराम से गोपियों का भेंट। सुखदेव जी के लिए कहते हैं, अथ कदा द्वारवत्यां वसतो राम कृष्णयो सूर्यो परागः समूहानासीत कल्पक्षये यथा। परीक्षित, सुखदेव जी ने कहा है, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी द्वारिका में निवास कर रहे थे। एक बार सर्वग्रास सूर्य ग्रहण लगा, जैसा कि प्रलय के समय लगा करता है। तम ज्ञात्वा मनुजा राजन पुरस्तादेव सर्वतः समंत पंचकम क्षेत्रं ययुः श्रेयो विदित्सया। हे परीक्षित, मनुष्यों को ज्योतिषियों द्वारा उस ग्रहण का पता पहले से ही चल गया था, इसलिए सब लोग अपने अपने कल्याण के उद्देश्य से पुण्य आदि कमाने के लिए समंत पंचक तीर्थ क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आए। निक्षत्रियां मही कुर्वन् राम शस्त्रभितां वरः नृपाणां रुधिरो क्षीण यत्र चक्रे महारदान। समंत पंचक वह क्षेत्र है जहाँ शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने सारी पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन करके राजाओं के रुधिर से 5 बड़े बड़े कुंड बना दिए थे। ईजे च भगवान रामो यत्रा स्पष्टो कर्मणा लोकस्रग्राहे अन्नीसो यथान्यो अचरानुपत्तये। जैसे कोई साधारण मनुष्य अपने पाप की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित करता है, वैसे ही सर्वशक्तिमान भगवान परशुराम ने अपने कर्म का कुछ संबंध न होने पर भी लोक मर्यादा की रक्षा के लिए वहीं पर यज्ञ किया था। महत्यां तीर्थयात्रायां तत्रागन भारती प्रजा विष्णयस्य तथा कुर वसुदेवाहुकादयः। परीक्षित, इस महान तीर्थ यात्रा के अवसर पर भारतवर्ष के सभी प्रांतों की जनता कुरुक्षेत्र में आई थी। उनमें अक्रूर, वसुदेव, उग्रसेन आदि बड़े बड़े बूढ़े
गद, प्रद्युम्न, सांब आदि यदुवंशी भी अपने अपने पापों का नाश करने के लिए कुरुक्षेत्र में आए थे। यजुर्भारत तत्क्षेत्रम स्वमधम क्षपियष्णवा गद प्रद्युम्न शाम्बाद्याम सुचंद्र सुखसारणै आस्ते अनुरुद्धो रक्षायाम कृतवर्मा च यूथपः ते रथैर्देवधिष्णया हे हर्यश्च तरलप्लवै। प्रद्युम्न, अनुरुद्ध और यदुवंशी सेनापति कृतवर्मा दोनों सुचंद, सुख, सारण आदि के साथ नगर की रक्षा के लिए द्वारिका में रह गए थे। यदुवंशी एक तो स्वभाव से ही परम तेजस्वी थे, दूसरे गले में सोने की माला, पुष्पों के हार, बहुमूल्य वस्त्र और कवचों से सुसज्जित होने के कारण उनकी शोभा और भी बढ़ गई थी। वो तीर्थ यात्रा के पथ में देवताओं के विमान के समान रथों से, समुद्र की तरंग के समान चलने वाले घोड़े, बादलों के समान विशालकाय एवं गर्जना करते हुए हाथियों तथा विद्याधरों के समान मनुष्यों द्वारा ढोई जाने वाली पालकियों पर अपनी पत्नियों के साथ इस प्रकार शोभायमान हो रहे थे मानो स्वर्ग के देवता ही यात्रा कर रहे हों। महाभाग्यवान यदुवंशियों ने कुरुक्षेत्र में पहुंचकर एकाग्र चित्त से संयम पूर्वक स्नान किया और ग्रहण के उपलक्ष्य में निश्चित काल तक उपवास किया। जो नियम होता है उसका उन्होंने पालन किया। ब्राह्मणेभ्यो ददुर्धेनुर्वासम सग्रुक्म मालिनी राम हृदये सुविधिवत पुनराप्योत्य विष्णयः। उन्होंने ब्राह्मणों को गोदान किया, गौओं का दान किया, जिन्हें वस्त्रों के सुंदर सुंदर झूले, पुष्प मालाएं एवं सोने की जंजीरें पहना दी गई थी। इसके बाद ग्रहण का मोक्ष हो जाने पर परशुराम जी के बनाए हुए कुंडों में यदुवंशियों ने विधिपूर्वक स्नान किया और सत्पात्र ब्राह्मणों को सुंदर सुंदर पकवानों का भोजन कराया। दुदुः स्वप्नम द्विजाग्रेभ्यः कृष्णेनो भक्तिरत्विस्वती स्वयं च तदनुज्ञाता विष्णुः कृष्णदेवता भुक्तोपविशुः कामं स्निग्धछायाङ्घ्रिवाङ्घ्रिषु तत्राङ्गतास्ते दृदुषुः सुहृत्सम्बन्धिनो नृपान् मत्सेवशीन करत कौशल्य विधि कुरु संजयान कंबोजये कयान मद्रान कुंतीनानर्थ केरलान अन्याश्चैवास्म पक्षीयान पराश्चम सतसो निपः नंदादीन सुहृदो गोपान गोपिष्टो कंठितचिस्तितम। इसके बाद ग्रहण का मोक्ष हो जाने पर सुंदर सुंदर पकवानों का भोजन कराया ब्राह्मणों को और उन्होंने अपने मन में यह संकल्प लिया था कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारी प्रेमा भक्ति बना रहे। भगवान श्री कृष्ण को ही अपना आदर्श और इष्ट देव मानने वाले यदुवंशियों ने ब्राह्मणों से अनुमति लेकर तब स्वयं भोजन किया और फिर घनी एवं ठंडी छाया वाले वृक्षों के नीचे अपनी अपनी इच्छा के अनुसार डेरा डालकर रुक गए। परीक्षित विश्राम कर लेने के बाद यदुवंशियों ने अपने सुहृद और संबंधी राजाओं से मिलना और भेंटना शुरू किया। वहां मत्स्य, कुशीनर, कौशल, विदर्भ, कुरु, संजय,
कंबोज, कैकय, मद्र, कुंती, आनर, केरल और दूसरे अनेक देशों से अपने अपने पक्ष के तथा शत्रु पक्ष के सैकड़ों नरपति आए हुए थे। परीक्षित, इसके अतिरिक्त यदुवंशियों के परम हितैषी बंधु नंद आदि गोप, भगवान के दर्शन के लिए चिरकाल से उत्कंठित गोपियां भी वहां आई हुई थी। यादवों ने इन सबको देखा। परीक्षित, एक दूसरे का दर्शन, मिलन और वार्तालाप से सभी को बड़ा आनंद हुआ। सभी के हृदय कमल एवं मुख कमल खिल उठे। सब एक दूसरे को भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लेते और उनके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग जाती। रोम रोम खिल उठता, प्रेम के आवेश से बोली बंद हो जाती और सब के सब आनंद के समुद्र में डूबने और उतराने लगते। इस तरह से वहाँ जो नंद बाबा और गोप गोपियाँ आई थी, उन लोगों से भी मुलाकात हुई। स्त्रियच्छ संवीक्ष मिथो अतिसौहृदः स्मितां मलापांगदृशो अविरे धीरे अविरे विरे अस्तनहि अस्तनान् कुंकुम परकं रुसितान् निहत्य दोर्भि प्रणयाश्रुलोचना। पुरुषों की भांति स्त्रियां भी एक दूसरे को देखकर प्रेम और आनंद से भर गईं। वे अत्यंत सौहार्द मंद मंद मुस्कान परम पवित्र तिरछी चितवन से देखकर परस्पर भेंट अकवार कर भरने लगी। अपने भुजाओं में भरकर केसर लगे हुए वक्षस्थलों से दूसरी स्त्रियों के वक्षस्थलों को दबाती हुई और अत्यंत आनंद का अनुभव करने लगी। उस समय उनके नेत्र से प्रेम के आंसू छलकने लगते। अवस्था आदि में छोटे ने अपने बड़ों को बूढ़ों को प्रणाम किया और उन्होंने अपने से छोटों का प्रणाम स्वीकार किया। वे एक दूसरे का स्वागत करके कुशल मंगल आदि पूछकर श्री कृष्ण की मधुर लीलाएं आपस में कहने सुनने लगे। परीक्षित, कुंती, वासुदेव आदि अपने भाई बहनों और पुत्रों, माता पिता, भाभियों और भगवान श्री कृष्ण को देखकर तथा उनसे बातचीत करके अपना सारा दुख भूल गई। कुंती ने अपने भाई वासुदेव से कहा, भैया मैं सचमुच बड़ी अभागिन हूँ। मेरी एक भी साध पूरी न हुई। आप जैसे साधु स्वभाव सज्जन भाई आपत्ति के समय मेरी सुधि भी नहीं लें, इससे बढ़कर दुख की बात क्या होगी। भैया, विधाता जिसके बाएं हो जाता है उसके स्वजन संबंधी पुत्र और माता पिता भी भूल जाते हैं। इसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं है। इस तरह से उपालंब दिया वसुदेव जी को। वसुदेव जी ने कहा, हे बहन, उलाहना मत दो, हमको बिलग न मानो, सभी मनुष्य देवताओं के खिलौने हैं। यह संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर के बस में रहकर काम करता है और उसी का फल भोगता है। ये बहन, कंस से सताए जाकर हम लोग इधर उधर अनेक दिशाओं में छिपे हुए थे, भगे हुए थे। अभी कुछ ही दिन हुए ईश्वर की कृपा से हम सब पुनः स्थान अपना प्राप्त कर सके। श्री सुकौवाच, श्री सुखदेव जी ने कहा, वसुदेवोग्रसेनाद्यै
यर्तुभिस्ते अर्चिता नृपा आसन्नच्युता संदर्श परमानंद निर्वृता भीष्म द्रोणो अंबिका पुत्रो गांधारी ससुता तथा सदाराह पांडवा कुंती सृंजयो विदुर कृपा। परीक्षित, यहाँ जितने भी नरपति आए थे वसुदेव, उग्रसेन आदि यदुवंशियों ने उनका खूब सम्मान सत्कार किया। वे सब भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाकर परमानंद और शांति का अनुभव करने लगे। हे परीक्षित, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, दुर्योधन आदि पुत्रों के साथ गंधारी पत्नियों के सहित युधिष्ठिर आदि पांडव, कुंती, सृंजय, विदुर, कृपाचार्य, कुंती भोज, विराट, भीष्मक, महाराज, नग्नजीत, पुरुजीत, द्रुपद, शल्य, धृष्टकेतु, काशी नरेश, दमघोष, विशालाक्ष, मिथिला नरेश, मद्र नरेश, कैकय नरेश, युधामन्यु, सुशर्मा अपने पुत्रों के साथ वाहिनी तथा दूसरे भी युधिष्ठिर के अनुयायी नृपति भगवान श्री कृष्ण का परम सुंदर निकेतन विग्रह और उनके रानियों को देखकर अत्यंत विस्मृत थे। अथ ते राम कृष्णाभ्याम सम्यक प्राप्त समर्हणा प्रशंसयन् सुरमदा युक्ता विष्णीनि कृष्ण परिग्रहान। अब वे बलराम जी तथा भगवान श्री कृष्ण से भली बात सम्मान प्राप्त करके बड़े आनंद से श्री कृष्ण के स्वजनों और यदुवंशियों की प्रशंसा करने लगे। उन लोगों ने मुख्यतया उग्रसेन जी को संबोधित करके कहा। उग्रसेन जी राजा थे न यदुवंशियों के। हे भोजराज उग्रसेन जी, सच पूछिए तो इस जगत के मनुष्यों में आप लोगों का जीवन ही सफल है और धन्य है, क्योंकि श्री कृष्ण का दर्शन बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है और उनको आप लोग नित्य निरंतर देखते रहते। वेदों ने बड़े आदर के साथ भगवान श्री कृष्ण के यश और कीर्ति का गान किया है। उनके चरण धोवन का जल गंगा जल है, उनकी वाणी वेद और शास्त्र हैं, उनकी कीर्ति इस जगत को अत्यंत पवित्र कर रही है। अभी हम लोगों के जीवन की ही बात है, समय के फेर से पृथ्वी का सारा सौभाग्य नष्ट हो चुका था, परंतु भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श से पृथ्वी फिर समस्त शक्तियों से भर गई है। अब वह फिर हमारी समस्त अभिलाषाओं और मनोरथों को पूर्ण करने लगी है। उग्रसेन जी को संबोधित करके लोग कह रहे हैं कि हे उग्रसेन जी, आप लोग श्री कृष्ण के साथ वैवाहिक संबंध एवं गोत्र संबंध है आप लोगों का। यही नहीं, आप हर समय उनका दर्शन और स्पर्श भी प्राप्त करते रहते हैं। उनके साथ चलते हैं, बोलते हैं, सोते हैं, उठते बैठते और खाते पीते हैं। ये तो आप लोग की गृहस्थी के झंझटों में फंसे रहते हैं, जो तो नरक का मार्ग है, परंतु आप लोगों के घर में सर्वव्यापक विष्णु भगवान मूर्तिमान रूप से निवास करते हैं, जिनके दर्शन मात्र से स्वर्ग और मोक्ष का अभिशाप मिट जाता है। सुखदेव जी फिर कहते हैं परीक्षित से, नंदस्तत्र यदून प्राप्तान ज्ञात्वा कृष्ण पुरोगमान तत्रागमद्वृतो गोपे रणहस्थार्ये दिदीक्षया। परीक्षित, जब नंद बाबा को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण आदि यदुवंशी कुरुक्षेत्र में आए हुए हैं, नंद बाबा और जसोदा,
तो गोपियों के साथ अपनी सारी सामग्री गाड़ियों पर लाद कर अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण बलराम आदि को देखने के लिए वहां आए। नंद आदि गोपों को देखकर सबके सब यदुवंशी आनंद से भर गए। वो इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो मृत शरीर में प्राण का संचार हो गया हो। वो लोग एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत दिनों से आतुर हो रहे थे, इसलिए एक दूसरे को बहुत देर तक आलिंगन करते रहे। वसुदेव परिध्वज्य संप्रीत प्रेम विह्वल अस्मरन् कंसचितान् क्लेशान् पुत्रन्यास च गोकुले। वसुदेव जी ने अत्यंत प्रेम और आनंद से विह्वल होकर नंद जी को हृदय से लगा लिया। उन्हें एक एक करके सारी बातें याद आ गईं। कंस किस प्रकार उन्हें सताता था और किस प्रकार उन्होंने अपने पुत्र को गोकुल से ले आकर नंद जी के घर में रख दिया था, ये सब बातें उनको याद आ गई। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने माता जसोदा का और पिता नंद जी को हृदय से लगाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। परीक्षित, उस समय प्रेम के उद्रेक से दोनों भाइयों का गला रुध गया। वे कुछ भी बोल न सके। महाभाग्यवती जसोदा जी और नंद बाबा ने दोनों पुत्रों को अपनी गोद में बैठा लिया और भुजाओं से उनका गाढ़ आलिंगन किया। उनके हृदय में चिरकाल तक न मिलने का जो दुख था वह सब मिट गया। रोहिणी और देवकी जी ने ब्रजेश्वरी जसोदा जी को अपनी अखबार में भर लिया। जसोदा जी ने उन लोगों के साथ मित्रता का जो व्यवहार किया था उसका स्मरण करके दोनों का गला भर आया। वे यशोदा जी से कहने लगी, का विस्मरेत वा मैत्रीं निर्विक्ता ब्रजेश्वरी अवाप्यापेन्द्रमैश्वर्यं यथा नेह प्रतिक्रिया। हे देवी, जिस समय बलराम और श्री कृष्ण ने अपने माँ बाप को देखा तक भी नहीं था और इनके पिता ने धरोहर के रूप में इन्हें आप दोनों के पास रख छोड़ा था, उस समय आपने इन दोनों को इस प्रकार से पाला जैसे पलके पुतलियों की रक्षा करती है, तथा आप लोगों ने ही इन्हें खिलाया पिलाया दुलार किया और रिझाया। इनके मंगल के लिए अनेक प्रकार के उत्सव किए। सच पूछिए तो इनके माँ बाप आप ही लोग। आप लोगों की देख रेख में इन्हें किसी तरह की आंच तक नहीं आई। ये सर्वथा निर्भय रहे। ऐसा करना आप लोगों के अनुरूप ही था, क्योंकि सत्पुरुषों की दृष्टि में अपने पराये का भेद नहीं होता। अर्थात सत्पुरुष अपने और पराये सबको एक ही जैसे देखते हैं। नंदरानी जी, सचमुच आप लोग परम संत हैं। श्री सुखदेव वाच। श्री सुखदेव फिर कहा, गोप्यश्च कृष्ण मुपलभ्य चिरादभिष्टम यत्प्रेक्षणे दृशिषु पक्ष्मकृतं सपन्ति दिग्भिर्हृदि कृतमलं परिरम्य सर्वाम् अस्तद्भावमापुरपि नित्ययुवां दुरापम्। परीक्षित जी, मैं कह चुका हूँ कि गोपियों के परम प्रियतम जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण ही थे। जब उनके दर्शन के समय नेत्रों की पलकें गिर पड़ती
तब वे पलकों को बनाने वालों को कोसने लगती। गोपियां, उन्हीं के प्रेम की मूर्ति गोपियों को आज बहुत दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। उनके मन में इसके लिए कितनी लालसा थी, इसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने नेत्रों के रास्ते अपने प्रियतम श्री कृष्ण को हृदय में ले जाकर बैठा लिया। परीक्षित, कहाँ तक कहूं, वे उस भाव को प्राप्त हो गई जो नित्य निरंतर अभ्यास करने वाले योगियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। अर्थात गोपियों का ध्यान लग गया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियां मुझे तादात्म्य को प्राप्त हो गई हैं, तब वे एकांत में उनके पास गए, उनको हृदय से लगाया, कुशल मंगल पूछा और हंसते हुए से यूं बोले, सखियों, हम लोग अपने स्वजन संबंधियों का काम करने के लिए ब्रज से बाहर चले आए। अब इस प्रकार तुम्हारी जैसी प्रेयसियों को छोड़कर हम शत्रुओं का विनाश करने में उलझ गए। बहुत दिन बीत गए, क्या कभी तुम लोग हमारा स्मरण करती हो? मेरी प्यारी गोपियों, कहीं तुम लोगों के मन में ये आशंका तो नहीं हो गई है कि मैं अकृतज्ञ हूँ और ऐसा समझकर तुम लोग हमें बुरा भला तो नहीं मानने लगी हो? निसंदेह भगवान ही प्राणियों के संयोग और वियोग का कारण है। जैसे वायु बादलों, तिनकों, रुई और धूल के कणों को एक दूसरे से मिला देती है और फिर स्वच्छंद रूप से उन्हें अलग अलग कर देती है, वैसे ही समस्त पदार्थों के निर्माता भगवान भी सबका संयोग वियोग अपनी इच्छा के अनुसार करते रहते हैं। सखियों, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम सब लोगों को मेरा वह प्रेम प्राप्त हो चुका है जो मेरी ही प्राप्ति कराने वाला है, क्योंकि मेरे प्रति की हुई प्रेम भक्ति प्राणियों को अमृतत्व अर्थात परमानंद धाम प्राप्त कराने में समर्थ है। मयि भक्तिर्हि भूतानामृतत्वाय कल्पते दृष्टया यदासी मन्यत् स्नेहो भवतीनां मदापन। अहम ही सर्वभूतानां आदिरंतो अंतरं बहि भौतिकानां यथाखं वायु भौतिकानां यथाखं भूर्वायु ज्योतिरंगना एवं हेतानि भूतानि भूतेष्वास्मात्मना ततः उभयं मत्यथ परे पश्यताभातमक्षरे। प्यारी गोपियों, जैसे घटपट आदि जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, उनके आदि अंत और मध्य में बाहर और भीतर उनके मूल कारण पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश ही ओतप्रोत हो रहे हैं, वैसे ही जितने भी पदार्थ हैं उनके पहले, पीछे, बीच में, बाहर और भीतर केवल मैं ही मैं हूँ। इस प्रकार सभी प्राणियों के शरीर में यही पांचों भूत कारण स्वरूप स्थित है और आत्मा भोक्ता के रूप में अथवा जीव के रूप में स्थित है, परंतु मैं इन दोनों से परे अविनाशी सत्य हूँ। ये दोनों मेरे ही अंदर प्रतीत हो रहे हैं, तुम लोग ऐसा अनुभव करो। ये भगवान ने गोपियों को बताया।
श्री सुकवाच, श्री सुखदेव जी ने कहा, अध्यात्म शिक्षया गोप्यः एवं कृष्णेन शिक्षिता तदनुस्मरण ध्वस्त जीवको शास्त्रमध्यगन् आहुश्च ते नलिनाभ पादारविन्दम् योगेश्वरे हृदि विचिन्त्यमगाधबोधै संसारकूपपतितोत्तरणमायलम्बम् गेहज्जुषामपि मनस्योदयात् सदा नः। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार गोपियों को आध्यात्म ज्ञान की शिक्षा से शिक्षित किया। उसी उपदेश के स्मरण से गोपियों का जीव कोश अर्थात लिंग शरीर नष्ट हो गया और वो भगवान से मिलकर एक हो गई, भगवान को ही सदा सर्वदा के लिए वो प्राप्त हो गई। उन्होंने कहा, हे कमलनाभ, अगाध बोध संपन्न बड़े बड़े योगेश्वर, अपने हृदय कमल में आपके चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। जो लोग संसार के कुएं में गिरे हुए हैं उनसे निकालने के लिए आपके चरण कमल ही एकमात्र आश्रय है और आलंबन है। प्रभो, आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपका यह चरण कमल घर गृहस्थ के काम करते रहने पर भी सदा सर्वदा हमारे हृदय में विराजमान रहे, हम सब एक क्षण के लिए न भूलें। तो गोपियों से भगवान की जो बातचीत हुई, इसी के बाद ये अध्याय समाप्त होता है। तो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। विनोद जी, मालती मैडम, आप सब लोग अपना रिएक्शन दीजिए।